दोस्तों, बॉलीवुड में हर साल नए चेहरे आते हैं, लेकिन उनमें से सबसे ज्यादा सुर्खियां मिलती हैं किसे? जो स्टार किड्स होते हैं, क्योंकि उनका बैकग्राउंड फिल्मी होता है और उनके पीछे खड़े होते हैं बड़े 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 प्रोड्यूसर्स और पीआर टीम। लेकिन सवाल यह है कि क्या स्टार किड्स हमेशा सफल होते हैं? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। आज हम आपको बताएंगे उन स्टार किड्स की कहानियां जिनसे लोगों को बड़ी 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 उम्मीदें थी, लेकिन वो उम्मीदें छन्न से टूट गई। किसी का करियर एक ही फिल्म में डूब गया, किसी ने कई मौके पाए, लेकिन टैलेंट चमका ही नहीं। इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि कुछ नाम आपको हैरान करेंगे, कुछ आपको चौंकाएंगे और आपको लगेगा कि वाकई ये नेपोटिज्म भी कोई 100% गारंटी नहीं देता है हिट होने की। शुरुआत करेंगे हर्षवर्धन कपूर से। हर्षवर्धन कपूर अनिल कपूर के बेटे हैं, सोनम कपूर के भाई हैं। 2016 में मिर्जिया फिल्म से डेब्यू करते हैं। राकेश ओम प्रकाश मेहरा जैसे डायरेक्टर इनको मिल जाते हैं। इन्होंने एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म बनाई और ये जो फिल्म थी, इसकी कहानी गुरु ग्रंथ साहिब की लोक कथा पर आधारित थी। संयमी खेर के साथ इनकी जोड़ी बनी और इनकी फिल्म को लंदन फिल्म फेस्टिवल में काफ़ी सराहना मिली। लगाए पिक्चर बड़ी हिट हो जाएगी, लेकिन भारत में बड़े मिक्स रिव्यूज़ मिले, फ्लॉप हो गई। 25-30 करोड़ की फिल्म 18 करोड़ कमा के फुस हो गई। फिल्म के फेल होने के कारण भी गिनाए गए कि कहानी बड़ी जटिल थी, प्रेजेंटेशन क्लियर नहीं था, फिल्म में ड्यूअल टाइमलाइन थी, कभी मॉडर्न एज दिखाते थे, कभी हिस्टोरिकल दिखाते थे। दर्शक कंफ्यूज हो गए, समझ ही नहीं पाए। लोगों ने कहा कि भाई ज़बरदस्ती देखना हो तो देख लो, लेकिन इस फिल्म को देखकर मज़ा आने वाला नहीं है। बड़ी हाई बजट फिल्म थी, लेकिन कमर्शियल अपील की इसमें कमी थी। विजुअल्स शानदार थे, लेकिन रोमांस और एक्शन का बैलेंस बना नहीं। हर्ष को इंप्रेसिव बताया गया, लेकिन फिल्म का मार्केटिंग हाइप इसको उस लेवल पर नहीं ले जा सका कि लोग अपने घरों से निकलें, पैसे निकालें और अनिल कपूर के बेटे को देखने आए। हालांकि स्टार किड हाइप था, लेकिन फिल्म की जो आर्ट हाउस स्टाइल मेकिंग थी उसने मास ऑडियंस को दूर कर दिया। हर्ष ने बाद में भावेश जोशी सुपर हीरो और फिर थार जो नेटफ्लिक्स पर आई थी उसमें काम किया, लेकिन कमर्शियल सक्सेस इनको मिली नहीं। कहा यह गया कि इनकी जो फिल्में हैं उन्हें क्रिटिकली सराहा गया, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर फेल रहीं। 2023 में अभिनव बिंद्रा बायोपिक इनकी शेल्व हो गई और आजकल वो इंस्टाग्राम पर एक ख़ास तरह के जूते हैं उनको कई बार प्रमोट करते हुए दिखाई दे जाते हैं। दूसरे स्टार किड्स की अगर हम बात करें, बड़े घरानों की बात करें, तो बड़ा घराना बॉलीवुड में जब हमें याद आता है तो चोपड़ाज हमें याद आते हैं। चोपड़ाज में उदय चोपड़ा हमको याद आते हैं। उदय चोपड़ा यश चोपड़ा के बेटे हैं। साल 2000 में इन्होंने एक ऐसी फिल्म से डेब्यू किया जिसमें एक तरफ अमिताभ बच्चन थे, शाहरुख खान थे, ये भी थे, चोपड़ास का बैनर था। लेकिन ये फिल्म इनको एज अ सोलो हीरो स्टैब्लिश नहीं कर पाई। उसके बाद ये धूम सीरीज में दिखाई दिए, नील एंड निकी में दिखाई दिए, लेकिन वो फिल्म भी उस तरह से नहीं चली जो एक अलग तरह का ऑरा इनको वो देकर जाती कि हाँ उदय चोपड़ा पे लोगों को पैसे लगाने, लोग उदय चोपड़ा को देखने आएंगे। ऐसा कुछ नहीं हो पाया। कुछ ऐसा ही जितेंद्र के बेटे तुषार कपूर के साथ भी हुआ। इन्होंने 2001 में मुझे कुछ कहना है से डेब्यू किया। ये फिल्म हिट रही, लेकिन बाद में धीरे 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 इनकी इमेज भी ये हो गई कि भाई साइड रोल में ले लो, लेकिन इनके कंधे पर पिक्चर रखोगे तो पिक्चर नहीं चलेगी। लोग तुषार कपूर को एज अ हीरो देखने नहीं आएंगे। वही हाल फरीदीन खान का भी हुआ जो फिरोज खान के बेटे हैं। 1998 में प्रेम अगन से इन्होंने डेब्यू किया। पिक्चर काफ़ी हिट रही, लेकिन ये अपनी वैसी इमेज नहीं बना पाए जहां पर ये कह सकें कि हाँ मेरे कंधे पर पिक्चर रख दो और मैं पिक्चर को निकाल के ले जाऊंगा। हैरी बवेजा बड़े प्रोड्यूसर रहे हैं। उनके बेटे हरमन बवेजा, इनका भी 2008 में लव स्टोरी 2050 से डेब्यू हुआ। प्रियंका चोपड़ा के साथ बड़ी क्लोज खबरें भी आईं। ये फिल्म बहुत बड़ी फ्लॉप हुई और फिर व्हाट्स योर राशि भी ठीक ठाक सी चली, लेकिन बाद में ऋतिक रोशन से इनकी तुलना होने लगी और कहा यह गया कि भाई इनमें वो बात नहीं है कि ये अलग से हीरो बनकर सामने आए। तनीषा मुखर्जी के साथ भी यही हुआ। तनुजा की बेटी हैं, काजोल की बहन है। 2003 में नील एंड निकी से डेब्यू किया था जो फ्लॉप रही। उसके बाद उनको स्टारडम मिला नहीं और फिर अब ये रियलिटी शोज में दिखाई देती हैं। सुनील आनंद की बात कर लेते हैं, जो देवानंद के बेटे हैं। 1980s में बिल्कुल फ्लॉप सी शुरुआत रही। 3-4 फिल्मों में काम किया, लेकिन कहीं कोई पहचान नहीं बना पाए। इन दिनों प्रोडक्शन हैंडल करते हैं और ये वो स्टार किड्स हैं दोस्तों जिन्होंने बहुत धमाकेदार, जिनसे उम्मीदें थी बहुत कुछ बड़ा करेंगे, लेकिन उतना कुछ बड़ा हुआ नहीं। हम आथिया शेट्टी को नहीं भूल सकते इस लाइन में। आथिया शेट्टी ने भी बॉलीवुड में अपनी शुरुआत 2015 में एक फिल्म आई थी हीरो, उससे की थी। सुनील शेट्टी की बेटी होने के नाते स्टार किड के तौर पर लॉन्च हुई और फिल्म 1983 की क्लासिक हीरो जिसमें जैकी श्रॉफ और मीनाक्षी शेषाद्री थे, उसका रीमेक थी जिसे निखिल अडवाणी ने डायरेक्ट किया था और सलमान खान ने प्रोड्यूस किया था। फिल्म में आथिया ने राधा माथुर का किरदार निभाया, जो एक अपहरण का शिकार लड़की है जो कि अपने ही अपहरणकर्ता यानी सूरज पंचोली से प्यार कर बैठती है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। इसने कुल 34 करोड़ रुपए की कमाई की, जबकि बजट के हिसाब से ये सफल नहीं हो पाई और फेल होने के कारण इसके कई सारे बताए गए। एक तो कमज़ोर स्क्रिप्ट थी, रीमेक का पुराना फॉर्मूला था और लोग हीरो को उसको भूल नहीं पाए थे। लोग बार बार कंपेयर कर रहे थे उस फिल्म को और साथ ही
इसका जो मेलोड्रामा था पसंद नहीं आया, रिव्यूअर्स ने कहा कि बड़ी स्लो है, बड़ी अनरियल है, रोमांस की कमी थी, आथिया उतना अच्छा एक्ट नहीं कर पाई, चेहरे पर वो भाव नहीं आ रहे थे, सूरज और आथिया के बीच की वो केमिस्ट्री भी दिखाई नहीं दी, और नए कलाकारों की जो परफॉर्मेंस जिस तरह से देखी जाती है, सूरज पंचोली और आथिया शेट्टी इसमें थे, उनको बहुत वीक माना गया। तो कुल मिलाकर ये कहा गया कि अगर ये अपनी एक्टिंग स्किल में सुधार करके फिर से कुछ काम करते हैं तब तो कुछ उम्मीद रखी जा सकती है। लेकिन उसके बाद कहा गया कि भाई सूरज जो है फिल्म में अपने मसल्स दिखा रहे थे और आथिया शेट्टी अपनी एक्टिंग दिखा नहीं पा रही थी। सलमान खान का भी इस पे काफ़ी बड़ा रोल रहा क्योंकि सलमान खान प्रोडक्शन की फिल्म थी, लेकिन सलमान खान का जो कैमियो था वो भी इसमें कोई नया दम नहीं भर पाया, और कुल मिलाकर फैंस काफ़ी निराश हुए और उनको ये लगा कि नहीं, आथिया शेट्टी में वो बात नहीं है कि जो अपने कंधे पर वो फिल्म लेकर जाएं। मिक्स्ड रिव्यूज़ रहे और वर्ड ऑफ माउथ बहुत बेकार था। इस फिल्म का करीब 6 करोड़ रुपए के आसपास की कमाई आई। फर्स्ट डे लगी, सेकंड डे से ये फिल्म गिरने लगी और ये कहा गया कि भाई ये फिल्म में कुछ भी नहीं है। आथिया ने बाद में मुबारकान जैसी फिल्म में भी काम किया, लेकिन हीरो का फेलियर जो था उनके करियर को बुरी तरह प्रभावित कर गया। अब तो वो शादी करके घर बस आ चुकी हैं KL राहुल के साथ। इमरान खान का मुझे नाम याद आता है, आमिर खान के भांजे हैं, वो भी एक फिल्म के बाद फिर दिखाई नहीं दिए क्योंकि उनके अंदर भी उस तरीके का कैलिबर लोगों को दिखाई नहीं दिया कि वो अपने कंधे पर पिक्चर को लेकर चले जाएंगे आगे। हम अगर बात करें तो नमाशी चक्रवर्ती और मिमो को भी बात कर सकते हैं। मिमो और नमाशी दोनों ही सक्सेसफुल नहीं हो पाए, फिल्मों में आए ज़रूर लेकिन कोई पहचान नहीं बनी। क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं एक बात साफ है, आप कितने ही बड़े स्टार के बेटे क्यों ना हो, देखिए जितेंद्र के आगे तुषार कपूर नहीं चले, फिरोज़ खान के आगे फरदीन खान नहीं चले, सुनील शेट्टी के आगे आथिया शेट्टी नहीं चली, मिथुन के आगे नमाशी और मिमो का कोई किसी ने नहीं पूछा, हेमा मालिनी के आगे ईशा देओल को वो पहचान नहीं मिली। तो ये बहुत ऐसे स्टार्स हैं। आमिर खान के भांजे रहे इमरान खान, लेकिन उनको वो प्यार नहीं मिल पाया ऑडियंस का क्योंकि शायद उनके अंदर वो टैलेंट नहीं था। जिस तरह से आमिर ने सबको अपना बना लिया था और आज तक वो काम कर रहे हैं, भले उनकी लाल सिंह चड्ढा फ्लॉप हो गई लेकिन उसके बाद भी आज भी आमिर खान की फैन फॉलोइंग है। तो कुल मिलाकर ये दोस्तों की नेपोटिज्म जो है वो आपको एक इजी लॉन्च तो दे देता है क्योंकि आप इंडस्ट्री के बच्चे हैं तो लोग आपके साथ फिल्म बना लेंगे, आपके साथ खड़े हो जाएंगे, आपको प्रमोट कर देंगे, लेकिन अल्टीमेटली आपको परफॉर्म करना है और जो आपकी परफॉर्मेंस है वो सिर्फ आपके ही कंट्रोल में है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी जगह कोई और परफॉर्म कर ले। तो ये जो बड़े बड़े नाम हैं वो इसीलिए फुस हो जाते हैं कि जब आप में टैलेंट नहीं होगा और लोगों की एक्सपेक्टेशन फिर आपसे वही होगी कि आप इतनी बड़ी फैमिली से आ रहे हैं, इतने बड़े नाम की तरफ से आ रहे हैं, तो आप में भी वही दिखना चाहिए। जब वो नहीं दिखता तो फुस हो जाता है। तो ये मत सोचिए कि नेपोटिज्म ही स्टार्स को चला सकता है। अब देखिए हमारे पास जानवी कपूर जैसे एग्जाम्पल भी हैं, लगी हुई हैं लेकिन कोई पिक्चर हिट नहीं हो रही, टाइगर श्रॉफ लगे हुए हैं पिक्चर हिट नहीं हो रही, वरुण धवन लगे हुए हैं पिक्चर हिट नहीं हो रही, ऐसे बहुत सारे नाम हैं, अर्जुन कपूर हैं लगे हुए हैं पिक्चर हिट नहीं हो रही, लेकिन लगे हुए हैं, कम से कम इन्हें मौके तो मिल रहे हैं, कहीं कहीं से कोई लाके दे रहा है, अनन्या पांडे को मौके लाके दे रहे हैं लोग। लेकिन कुछ मामले ऐसे होते हैं कि जिनको मौके भी नहीं दिए जा सकते, तो वो नाम मैंने इस वीडियो में गिनाए हैं। क्या सोचते हैं आप इन नेपोकिड्स के बारे में जो बॉलीवुड में बुरी तरह फेल हो गए? आप अपनी राय इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है, वहाँ पे आपको लिखना है, भूलिएगा मत। मैं इंतजार कर रहा हूँ आपके कमेंट्स पढ़ने का।